जयपुर से खबर है, पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक समाप्त हो गई है। बैठक की अध्यक्षता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की है। दिल्ली रैली, एसआईआर अभियान और संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा हुई है इस बैठक में। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। विधायक प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए हैं। अब शाम 4 बजे डोटासरा वीडियो कॉन्फ्रेंस से दूसरी बैठक लेंगे। 14 दिसंबर दिल्ली रैली के लिए भीड़ जुटाने का टास्क दिया जा रहा है। एक दूसरे को दायित्व दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता आज गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में शामिल हुए हैं। जयपुर पीसीसी कार्यालय में ये बैठक आयोजित की गई। तमाम विधायक और तमाम विधायक प्रत्याशी इस बैठक में शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बैठक का नेतृत्व किया है। दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर एसआईआर अभियान और संगठन की तमाम रणनीतियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। अब ये बैठक समाप्त हुई। आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश के तमाम अन्य क्षेत्रों के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और राजस्थान के तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को कांग्रेस के आने वाले केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। आज पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है और ये बैठक अब फिलहाल समाप्त हो चुकी है। दिल्ली में होने वाली रैली, एसआईआर अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बैठक को संबोधित किया। तो 14 दिसंबर को दिल्ली में महारैली कांग्रेस पार्टी की होने वाली है और रैली के लिए भीड़ जुटाने का टास्क अलग अलग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। डोटासरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अब 4 बजे दूसरी बैठक लेंगे। शाम 4 बजे एक और बैठक होगी। आपको बता दें, अभी जो बैठक हुई है उसमें तमाम विधायक प्रत्याशी और विधायक शामिल हुए। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे? आज कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस कार्यालय में हुई है। बिल्कुल नंदिनी, देखिए आज बैठक का दूसरा दिन है। ये बैठक कल भी हुई थी। तो जो जयपुर के आसपास के तमाम जो जिले थे, करीब 12 जिलों के जो विधायक प्रत्याशी, सांसद और सांसद प्रत्याशियों को कल बैठक में बुलाया गया था। उसके अलावा आज भी बाकी जिलों के विधायक प्रत्याशी और सांसद प्रत्याशियों को बुलाया गया है। दिल्ली में 14 दिसंबर को एक बड़ी रैली है, वो कांग्रेस करने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान है, उसके तहत बड़ी महारैली आयोजित कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने ये है कि किस तरह से ज्यादा जो लोगों को है इस रैली में शामिल किया जाए, भीड़ जुटाई जाए। क्योंकि देश की राजधानी से जो कांग्रेस है अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। तो राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को एक टास्क दिया जा रहा है। कल और आज बैठकें हुई है और अभी भी जो विधायक प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष या जो बड़े नेता हैं वो नहीं जुड़ पाए बैठक में, उनसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक करेंगे। और बैठक में तमाम जो नेता हैं जिनके पास पद है, जो विधायक है या फिर जो जिलाध्यक्ष हैं, उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि अपने अपने जो क्षेत्र से करीब 1000 के आसपास, जो बैठक के अंदर की जो एक खबर है कि करीब 500 से 1000 लोग जुटाने की हर नेता को जिम्मेदारी दी गई है। और राजस्थान में लगभग 50,000 के आसपास लोग दिल्ली ले जाने के लिए कहा गया है। तो संभवतः उसी जो महारैली है उसकी तैयारियों में पूरा जोर शोर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगे हुए हैं। इसके अलावा इस बैठक में, क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई जो कांग्रेस लगातार दे रही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो एसआईआर जो अभी चल रहा है अभियान, उसको लेकर भी लोगों को, जो कांग्रेस नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा महारैली को लेकर भीड़ जुटाने का टास्क है वो दिया गया है। नंदिनी, चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की बैठक समाप्त। लगातार कांग्रेस बना रही है रणनीति। 14 तारीख को दिल्ली में होने वाली महारैली को लेकर राजस्थान कांग्रेस तैयारियों में जुटी। और एक और खबर जयपुर से, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है आज और अंबेडकर की पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि। बाबा साहिब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आज के इस दिन को मनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने
भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। वहीं झुंझुनू से खबर है, जहां पर नवलगढ़ डूंडलोद मार्ग पर सड़क हादसा हो गया है। टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को लाया गया नवलगढ़ जिला अस्पताल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। तो नवलगढ़ डूंडलोद मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है और टायर फटने के बाद कार पलटी, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल हो गए। भीषण सड़क हादसा। घायलों को नवलगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवलगढ़ डूंडलोद मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। तो इसीलिए कई बार आप जो वाहन ड्राइव कर रहे हैं वो वाहन कितना फिट है, कितना मेंटेन है, उसके टायर किस स्थिति में हैं। जब आप मुख्य तौर पर हाईवे पर वाहन चलाते हैं तो उससे पहले अपने वाहन को आप देखें कि वो चलने लायक स्थिति में है या नहीं, उसके टायर सही हैं या नहीं, उसके ब्रेक सही हैं या नहीं। ये सब इंश्योर किए जाने के बाद ही वाहन को सड़क पर चलाना चाहिए, अन्यथा इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। गाड़ी का टायर फटा, गाड़ी पलट गई और 2 लोगों की मृत्यु इस दर्दनाक हादसे में हो गई है। गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नवलगढ़ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। नवलगढ़ डूंडलोद मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। प्रदेश में लगातार होते सड़क हादसों को लेकर ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी अलर्ट पर है। आप देख रहे हैं प्रदेश भर में किस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस है कार्रवाई भी कर रही है, क्योंकि कई बार बहुत स्पीड में चलते वाहनों की वजह से भी टक्कर हो जाती है और हादसे हो जाते हैं। और कई बार खुद आपका वाहन जब अनफिट होता है, वेल मेंटेन नहीं होता, तो वाहन का टायर फटने की वजह से हादसे हो जाते हैं। हमारे सहयोगी सुजीत जुड़ चुके हैं। सुजीत, यहाँ पर सीधे तौर पर माना जाए कि जो गाड़ी थी वो कहीं ना कहीं अनफिट थी, उसके टायर अनफिट थे, जिसकी वजह से टायर फटे और यह हादसा हो गया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू नवलगढ़ के अंदर ये पूरा हादसा हुआ। नवलगढ़ डूंडलोद मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। टायर फटने से गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। पलटी खाने से हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को नवलगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका उपचार जारी है। साथ साथ आपको बता दूं कि सूचना के बाद नवलगढ़ पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही है। ये गाड़ी सवार है जो जयपुर से चमकौर जा रही थी। जी बिल्कुल सुजीत, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और टायर फटने के चलते ये हादसा हुआ है। वहीं बांसवाड़ा के बोरखाबर रोड से खबर आ रही है, जहां पर हथियारबंद बदमाशों के गैंग ने पिकअप रोककर 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 10 बाइक और 2 कारों में पहुंचे बदमाश पहले शराब की बोतलों के साथ रील बनाते दिखे और फिर अचानक तलवारें लहराते हुए हमला शुरू कर दिया। कैलाश और तेतू नाम के युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका मोबाइल भी लूट लिया गया। गैंग की बेखौफ हरकतें और खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन पुलिस के लिए सीधी चुनौती जैसा माना जा रहा है। डर के माहौल में पीड़ित कैलाश ने आबापुरा थाने के बजाय सीधा पुलिस अधीक्षक को वीडियो समेत शिकायत सौंपी है। तो बांसवाड़ा में लिए गया था और रास्ते में गांव बोरखबर में ये आदेश इनके साथ छोरे आए और मेरे साथ मारपीट की और मेरे को तलवार मारी और मेरे टाके आए हैं और मैं एसपी साहब को एक रिपोर्ट दूँ। 15-20 सर। किस किस में सवार होकर रहे थे? बाइक सवार थे और 2 मारुति थी। क्या था उनके पास में हथियार? तलवार थी, बोतलें थी, चाकू थे, अन्य हथियार और थे। दानपुर क्षेत्र में हैंडपम्प फिटिंग के लिए गया था। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर मोड़ के निम्बाहेड़ा पंचायत के ब्रह्मपुरी गांव स्थित सरकारी विद्यालय परिसर में एक ट्रक चालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही आसींद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेर कर जांच शुरू की गई। विद्यालय के पास मृतक के समीप जयपुर पासिंग की स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल यूनिट टीम को बुलाकर तकनीकी जांच कराई है। मृतक की पहचान महावीर भील निवासी लीडिया के रूप में हुई है। परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस आत्महत्या के कारणों को लेकर
कई एंगल से जांच कर रही है, जबकि इलाके में घटना को लेकर सनसनी फैल गई है। सुबह कि इस प्रकार से व्यक्ति की लाश यहाँ पर पेड़ पर टंगी हुई है, तो मौके पर हम लोग जब्ते के साथ आए थे। देखा, जांच परख की पूरी एफएसएल की टीम को और एमआईयू टीम को बुलवा लिया गया है। इनके फैमिली मेंबर्स को भी बुलवा लिया गया है। उनके आते ही पोस्टमार्टम वगैरह करवा के तो सरकारी विद्यालय में ट्रक चालक द्वारा आत्महत्या का मामला, मृतक के पास स्विफ्ट डिजायर वाहन बरामद हुआ है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। परिजन भी मृतक के मौके पर पहुंच चुके हैं। तो विद्यालय के पास मृतक के समीप जयपुर पासिंग की स्विफ्ट डिजायर मिली। हमारे सहयोगी जयेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जयेश, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा जो घटना है ये आसिम थाना क्षेत्र के मोड़ का निम्बाड़ा पंचायत जो है यहाँ की बताई जा रही है, जहाँ पर जो ब्रह्मपुरी गांव है, यहाँ के सरकारी विद्यालय परिसर में जब आज सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति के फांसी लगाने की सूचना जब पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस पहुंची। घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो मौके पर जो है भीड़ जमा हो गई। एकाएक जो इस तरह की घटना को देखकर जो है सभी ग्रामवासी भी स्तब्ध रह गए थे। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचने के बाद जो है पूरे घटना की जानकारी दी गई, जिसमें जानकारी में ये चीज आई कि जो है ट्रक चालक था जिसने स्कूल में फांसी का फंदा लगाकर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त की। पूरे मामले की जो है पुलिस गहनता से जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का जो है देखिए अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए भेजा है। वहीं जो आसिम थानाधिकारी श्रद्धा पचौरी वे भी मौके पर मौजूद हैं और जो परिजनों से है उनको भी मौके पर बुलाकर समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए जयेश। बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां पर दफनाए गए अज्ञात शव की पहचान होने पर दोबारा निकाला गया है। 22 नवंबर को 7 PHM के पास ये शव मिला था, पहचान न होने पर हुआ था। अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम और दफन क्रिया मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही की गई थी। मृतक के परिजन थाने पहुंचे तो कांस्टेबल अमरजीत चौहान के रूप में हुई पहचान। अमरजीत चौहान अनूपगढ़ थाने में पदस्थ और मूलतः हाकमाबाद श्रीगंगानगर के निवासी थे। मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आज शव बाहर निकालकर परिजनों को सौंपा गया है। 22 की शाम को 7 बजे सूचना मिली कि 7 PHM बस स्टैंड पर एक अज्ञात व्यक्ति पड़ा है, जिस पर मौके पर गए, उसको उठाया, अचेत था, हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया और उसके बाद उन्हें मुर्दाघर में रखवा कर सभी SHO को मुस्तैदी करवाई, सोशल मीडिया पर चलाया। 6 दिन तक डेड बॉडी रखी। कोई पहचान नहीं होने पर उसका पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार करवाया। कल सुबह उसकी पहचान हुई, उसके वारिसान आए, परिजन आए और अब SDM साहब के परमिशन से डेड बॉडी निकलवा कर इनके परिजनों को दे रहे हैं। तो पहचान के रूप में उसके अमरजीत सिंह सन ऑफ करतार सिंह बावरी निवासी हाकमाबाद, जो पुलिस थाना अनूपगढ़ में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। परिजनों ने तो अभी यही कहा है, उसकी जो कॉल डिटेल निकालेंगे उसके बाद में जो होगा वही सत्यता। वहीं बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर आबापुरा और बदरेल ग्राम पंचायतों को विभाजित कर अन्य पंचायतों में मिलाने के फैसले के विरोध में ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्री के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं यहां पर एकजुट हुए और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि तीनों पंचायतों को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि पुनर्गठन से क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक सुविधा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इसी के साथ आवापुरा बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। और पढ़ लिया, तीनों गांव को बदरेल ग्राम पंचायत में डाला। हमारी मांग है कि हम हमारी ग्राम पंचायत में बिना प्रस्ताव लिए, बिना अनुमोदन किए और प्रशासन ने भी इस प्रस्ताव को आगे तक पहुंचाया, पास किया। तो हम चाहते हैं कि हमारे तीनों गांव यथावत ग्राम पंचायत आबापुरा में रहे। इस मांग को लेकर हम आज यहाँ कलेक्ट्रेट में पहुंचे और कलेक्टर अजमेर में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस भावनात्मक माहौल में मनाया गया। विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने बाबा साहिब की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए सामाजिक समरसता, समान अधिकार और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इसी क्रम में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बस स्टैंड चौराहे स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
मौके पर शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल समेत कई नेता मौजूद रहे। सभी ने अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और संवैधानिक मूल्यों के रक्षा के लिए संकल्प दोहराया। धौलपुर के सरमथुरा से खबर है, जहां पर सरमथुरा उपखंड के बसंतपुरा मोड़ के पास आज सुबह कोयला लदा 22 पहिया ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। वहीं डूंगरपुर से खबर, सलाटवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं ने शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन में महिलाओं ने महिला सुनीता मनात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और शराब बिक्री रोकने की मांग की है। साथ ही उन्होंने महिला द्वारा दर्ज झूठे केस को वापस लेने की भी अपील की। मामले में प्रशासन ने जांच कराने का आश्वासन दिया है। चौके और मालीवाड़ा सामुदायिक भवन है, उसके नीचे अवैध शराब की बिक्री हो रही है। यहाँ पर एक बहन है जो कई दिनों से अवैध शराब की बिक्री कर रही है और उसको मना ही रोक टोक पे अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पर के भाइयों पर उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया और भी कह रही है कि मैं सबको झूठे आरोप में फंसा दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर सभी माताएं बहनें और भाई लोग इकट्ठे हुए हैं कि इस तरीके से वो गलत खुद कर रही है और दूसरों पे आरोप लगा रही है और परेशान भी कर रही है, जिससे। वहीं झुंझुनू से खबर, 14 दिसंबर को संसद में प्रस्तावित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों को लेकर झुंझुनू में कांग्रेस की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रीटा चौधरी ने की, जिसमें ब्लॉकवार पदाधिकारी और अन्य सदस्य शामिल हुए हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले में 5000 कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे और सभी ब्लॉक्स में कार्यालय और वाहनों की संख्या तय कर दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता की चिंता नहीं कर रही। तादाद के अंदर झुंझुनू जिले से कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। मैं समझती हूँ झुंझुनू के अंदर 5000 से ऊपर जो कार्यकर्ता हैं झुंझुनू जिले के, वो दिल्ली पहुंचेंगे। आसपास के और भी लोग हैं और जो अभी तक जिन्होंने हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जानकारी दी उस हिसाब से, लेकिन मैं समझती हूँ कि संख्या ज्यादा और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के अंदर जिस तरीके का देश के अंदर माहौल है, लोगों में रोष है कि जो केंद्र के अंदर सरकार है वो किसी भी बात पे, न बेरोजगारी पे ध्यान दे रही है, न महंगाई पे ध्यान दे रही है। केवल किस तरीके से प्रदेश के चुनाव जीते जाएं उस पे उनका फोकस है। आम जनता की परेशानियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों में रोष है और उस रोष के चलते लोग ज्यादा से ज्यादा वहां इकट्ठा होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वहीं डूंगरपुर से खबर, जहां पर जिला मुख्यालय पर राजस्व विभाग की 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आज सुबह लक्ष्मण मैदान में हुई शुरू। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने किया। इसमें वॉलीबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेल आयोजित हुए और जिले भर के राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। प्रतियोगिता का समापन समारोह रविवार शाम को होगा। मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस टूर्नामेंट का वो है कि हम लोग थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालें और स्पोर्ट्स की जो महत्वता है वो तो हम सब समझते ही हैं। साथ ही साथ एक एस्पिरिट दी कोर करके एक कंसेप्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि टीम वर्क और टीम भावना से कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खेल जो है वो उस भावना को भी बढ़ावा देता है।